कभी भी हुसैन पाक तुमसे राजी नहीं होंगे। बैठ जाओ बेटा, समझ में आ रही है? मेरी तरफ तवज्जो दो, बोलना नहीं ताकि जहन ना भटके। मैं कभी कभी तकरीर में कहता हूं, हमारे यहाँ अगर जलसे होते हैं ना, कभी कभी किसी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा, कभी कभी किसी जलसे में ना वो हालात मतलब पूरा जलसा हो गया और किसी को कोई नसीहत की बात ही नहीं मिली, 8, 10, 20 लड़के नोट उड़ाए और बस खत्म। समझ में आ रही बात? जब तुम हाँ तवज्जो रखो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो जरा, मेरी तरफ तवज्जो रखो। हाँ बेटा लोड कम कर दो। हाँ तवज्जो, बात समझ में आ रही? इतनी मेहनत करते हो तुम, 100 हजार 10 रुपए इकट्ठे करते हो, चंदा करते हो, समझे? उसके बावजूद भी अगर कुछ ना मिले, कितने लोग चक्कर में रहते हैं कि यार क्या करें, तो समझ गए कौन सा मुहर्रम जायज है? जो इमाम हुसैन पाक का नक्शा, उनके रोजे। कोई भी तुम्हें किसी मस्जिद का या ताजमहल का या किसी मकान का नक्शा लाके खड़ा कर देगा और तुम उसे मुहर्रम मान लोगे क्या? अरे हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा। और यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, तो कितने लोग हाथ चूम रहे हैं, कुरान पाक का कपड़ा चूमा जाता है। किसी का कोई तबर्रुक हो ना तो नीचे नहीं गिरने दिया जाता, और तुम वहां इमाम हुसैन का रोजा बना रहे हो, ये घुटने पहन के इतने बड़े ठेका लेता है जो मुहर्रम बनाने वाला, और बीड़ियां जो खींच रहा वहां पे पड़े पड़े, नमाज नहीं पढ़ रहा, नापाक आदमी के हाथ में दे दिया तुमने। कोई वहां पे अगरबत्ती तुम सुलगाओगे और खाना रख दोगे और किसी नेकर पहनने वाले के फातिहा पढ़ दे ना, उसके सर पे क्या गएगी दुनिया? नेक आदमी को ढूंढते नहीं ढूंढते हो, तो ऐसे नेक आदमी को तलाशो जिसने देखा हो सरकार इमाम हुसैन पाक का रोजा जो बनाना जानता हो। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो इमाम हुसैन पाक की उन बातों से भी मोहब्बत होगी जिनसे वो मोहब्बत करते थे। करबला में बच्चे शहीद हुए, बात सिर्फ इतनी सी थी। थोड़ा पसे मंजर बताऊं कितनी सी बात थी। यजीद जब हाकिम बन गया तब लोगों से बोला आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ, मगर ये इतना बड़ा गुंडा था, सौतेली मां के साथ निकाह जायज कर दी, 2 सगी बहनें एक घर में रहने लगी, नाजायज लड़कियां रखता था, शराब भी पीता था, जुआ और तमाम गंदी खुराफातें सब करता था। अब ऐसा अगर कोई पीर आ जाए तो उसके हाथ में हाथ दो, मगर वो जालिम की जबर की रास्ता सर पे हाकिम बन गया ये, वरना मरवा दिया करता था अगर किसी ने सर उठाया। 700 सहाबाए किराम को इसने शहीद किया है। आप जानते हैं वो मस्जिद नबवी जिस मिंबर शरीफ पे बैठ करके मेरे नबी खुतबा देते थे, इस जालिम ने उस मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाए, घोड़े, और जिस मिंबर पे बैठते थे घोड़ों की लीद और पेशाब डाली है, उस शख्स का नाम यजीद है। वो मदीने की पाकीज़ा औरतें जिनमें हसन हुसैन खेलते थे, नबी थे, अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली सहाबा थे। तो इस जालिम ने अपनी फौज के ऊपर 3 दिन 3 रातें औरतें हलाल कर दी थी। जिस औरत को चाहो पकड़ लो, उसके कपड़े उतार दो, उसकी इज्जत उतार दो, ये हाकिम की तरफ से था। उसी हाकिम का नाम यजीद है। ऐसे आलम में अब लोगों ने कहा देखो अगर तुम्हें लोगों को कब्जे में करना है तो नबी के नवासे इमाम हुसैन पाक से बैत ले लो।
अगर वो तुम्हारे चुंगल में आ गए, हाथ में हाथ दे दिया, तो सारी कौम उनके पीछे हो जाएगी। फिर मामला इतना था, यजीद ने कहा, हुसैन पाक से कहा, मेरी बैत कर लो, मेरी बैत में आ जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, ताकि सारी कौम मेरे आपके पीछे आकर के मेरी हो जाए। हुसैन पाक ने कहा, नहीं नहीं, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है, हम अपनी जानें दे सकते हैं, हम अपनी औलाद दे सकते हैं, हम अपना माल दे सकते हैं, मगर दीन का सौदा नहीं कर सकते। आज का इंसान 500 रुपए पे बिक जाता है, अगर वोटिंग होती है तो समोसे इधर के खा रहा, नारा इधर का लगा रहा, समोसे इधर के खा रहा, वोट इधर के डाल रहा, पता चल रहा ये प्रधान जीतेंगे, मगर इन्होंने हजार हजार रुपए घर भिजवा करके सबको खरीद लिया। 1000 रुपए पे बिकने वाला इंसान, जरा हुसैन पाक को देखो, अपने बच्चों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भतीजों को दे दिया, सारी कुर्बानी दे दी, खुद भी शहीद हो गए, मगर उस शराबी ज्वारी कबाबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नहीं दिया। तो यार उन हुसैन पाक का रोजा बनाने के लिए कैसे आदमी को रखा है। चलो रख लिया, रखने के बाद अब क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे उस मुहर्रम के नीचे को निकाले जा रहे, और जो थोड़ा बहुत रह बचा ना, जो कमी थी ना, कमी वो और ज्यादा पूरी हो गई। बताऊं क्या वो? बेटा बात नहीं, तवज्जो है, बताऊं क्या है? करबला शरीफ है तुम्हारे, बोलो ना। एक करबला वहां इराक में भी है, जहां पे इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, एक वो वहां पे दफन हुए, उनका जिस्म पाक, और एक करबला ये तुम्हारे यहाँ जहां पे मुहर्रम या ताजिया दफन होता है, और मुहर्रम और ताजिया इमाम हुसैन पाक का रोजा है ही नहीं, करबला का भी नक्शा नहीं है। तुम कितने सीधे भोले वाले, तुम्हें जो भी आ रहा है बेवकूफ बना के चला जाए। अरे जरा सोचो यार, पैसा लगा रहे हो, कोई इसको कह दे जनाब ये खाल है, मानोगे, जो कहोगे कपड़ा है, तो यहां पर इतने सीधे क्यों बन गए? आला हजरत ने सही बात कह दी, बोले इस दौर के ये जो है ना, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं मुहर्रम या ताजिया। ताजिया मुहर्रम वो होता जो इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा हो, करबला का नक्शा हो, कोई इतने में दिखा देगा नक्शा। हर गांव का अलग अलग नक्शा, हर गांव वाला रोजा तो एक ही नक्शे। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, देखो 10 मुहर्रम को क्या होता है यहाँ करबला में। आए हाय, हलवे पराठे की दुकानें, काय की दुकान है, ऐलान हो रहा, ले लो 20 रुपए को, 50 रुपए को, जो भी रेट होगा मुझे पता नहीं। जलेबी गरम गरम टूट रही है, ले लो 50 या 100 रुपए को, मुझे रेट का पता नहीं है क्या, ऐसे अंदाजे बता रहा हूं। गोश्त के कबाब तले जा रहे, तब कबाब। आदमियों ने क्या किया ना, छोटे छोटे बच्चों को लिया, कांधे पे बिठा के, चल मेले को चल, चल मेले को चल, करबला में मेला लग रहा है, चल मेले को चल। उधर से बच्चे ठुकने ला रहे हैं, उधर से बच्चे पू पू बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं, कोई झुनझुन झुनझुने ला रहा है, समझो कोई गेंद बल्ला। इनसे ये पूछो, अल्लाह के बंदो थोड़ी सी अकल तो रखो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था ये बताओ। किसी के अब्बा की शादी, इंजॉय का दिन है जो तुमने मेला लगा लिया, झूले झूल रहे हो, हलवे पराठे की दुकानों पे लगे पड़े हो। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को नबी के बच्चे भूखे और प्यासे शहीद हुए थे। 10 मुहर्रम को अली असगर 6 महीने के बच्चे शहीद हुए लेटे थे, अली अकबर शहीद हुए लेटे थे, हजरत अब्बास के बाजू
कटे हुए वो वहां पर लेटे थे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन पाक भी शहीद हुए। 10 मुहर्रम को सैयदजादों के मुंह पे थप्पड़ मारे गए थे। हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन के सगे बेटे हैं, उनके हाथ बांध दिए। इमाम हुसैन पाक की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, उनके भी हाथ बांध दिए, बीबियों के हाथ बांध दिए, खेमे में आग लगा दी थी। ये बगैर घर के थे, बगैर खाने के, बगैर पानी के थे। किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का भैया शहीद हुआ लेटा था। ओ मुसलमानों, तुम्हारी कैसी मोहब्बत है। वो तो 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए, उन्हें भूख और प्यास रखा गया था, उनकी आंखों में आंसू थे, और तुम अपने बच्चे को गुब्बारे खरीदने लेके जा रहे हो। थोड़ी शर्म है, गैरत करना। तुम अपने बच्चे को बांसुरी, अपने बच्चे को गेंद बल्ले, अपने बच्चे को हलवा पराठा और चूरन चाट के पत्तों पे लड़ने जा रहे हो। जरा होश की पियो, होश की पियो। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम क्या कर रहे हो? अब किसी मुफ्ती से पूछना पड़ेगा, इतना तो तुम भी जानते हो। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, तुम कहां पहुंच गए? तुम्हें निरा खेल में लगा दिया, भुला दिए तुम्हें उनके आंसू, भुला दिए तुमसे उनकी कुर्बानी, भुला दिए तुमसे उनकी हकीकत, तुम्हें खेल में, कूद में, नाच में लगा दिया। बस हरी पट्टी बांध लेगा, ढोल ले लेगा, फूल मटकाएगा, बहन बेटियां छतों पे खड़ी है, इशारे कर रहा है, और 10 मुहर्रम को पहले ही वायदा हो जाए, आ जाइए मुहर्रम के मेले में मिलूंगा। तो डूब के नहीं मरेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 10 मुहर्रम को हुआ क्या था, तुम क्या कर रहे हो? और अगर कोई मौलाना कहते हैं क्या कर रहे हो, तो रूठ जाते हैं साहब। और मुझ जैसा मौलाना अगर कोई कह के चले तब तो कुछ भी नहीं। और अगर इमाम अगर कह देना मस्जिद में, तो जने कितनों की इमामतें छूट गई। कब तक इमामत से छुटते रहोगे? हश्र के मैदान में क्या हुसैन पाक को चेहरा नहीं दिखाओगे? हश्र के मैदान में इमाम हसन को चेहरा नहीं दिखाओगे? नाना के सामने क्या मुंह लेके जाओगे? किस मुंह से जाओगे? यहाँ तुम कूदते रहो, नाचते रहो, ढोल बजाते रहो, इमामों को हटाते रहो, बुलाते रहो। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया, दूसरा आ जाएगा। हश्र के मैदान में कहां जाओगे? हश्र के मैदान में क्या करोगे? अरे तुम्हारे अगर नवासे का, तुम्हारे पोते का, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे माँ बाप का किसी का इंतकाल हो जाए, तो तुम मेला लगवाओगे? हलवे पराठे की दुकानें लगेंगी? हुसैन पाक 10 मुहर्रम को शहीद हुए, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले, हलवे पराठे, ढोल ताचे गाजे बाजे। वो नबी के नवासे नहीं थे क्या? वो अली के बेटे नहीं थे क्या? वो जन्नती जवानों के सरदार नहीं थे क्या? तुम्हें सही बता रहा हूं मैं, मेरी एक बात तवज्जो से सुनना। तुम भी मतलब तुम्हें वो रास्ते से हटा दिया, वरना तुम्हें अगर हकीकत मालूम हो जाए ना, तो तुम तो वो हो जो हुसैन पाक पे अपनी जान दे दो। वो लोग हो हुसैन पाक पे, मगर तुम्हें असली रास्ते से हटा दिया गया। और सुनो, 10 मुहर्रम को क्या होता है आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। सही बात नहीं बताई तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी अपनी औलाद को बैठ के, ओ बेटा भगाना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि औलाद को बिठाल के बताता, अपने अब्बा की कहानी बताता। तेरे दादा इतने बड़े डकैत थे ना, 3 गांव थर्राते थे। अपनी सुना रहा बेटे, मैंने ऐसे ऐसे कमाई करी है, ये करिए वो करिए, और यहाँ आग लग गई है समाज में, आग। मुहर्रम में जब मेला लगता है, बोलो बिसात खाने की दुकानें लगती हैं या नहीं? औरतें जा रही हैं 10 मुहर्रम को मेले में, लाली लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, नए नए कपड़े पहन के, कुंवारी लड़कियों पे मोबाइल कर रहा है, मेले जा रही है। तो शर्म नहीं आई अब्बा को? इससे ये पूछो कि 10 मुहर्रम के जो मेले में जा रही है लाली लगा के, ये एंजॉय करने जा रही है क्या? इसके अब्बा की शादी है क्या?
बाप को जब 3 रोटी खाता 1.5 की अकल नहीं है क्या? अरे बाप तू सोच जरा, समझ मेरी इस बात को। हमारी बेटी करबला के मैदान में मेले में क्यों जा रही है? क्या जरूरत है उसे? चलो मेला लग गया, उसमें सारी चीजें किसकी होती हैं? चुटिया, बुंदे, क्रीम, पाउडर और चूड़ी, जो भी औरतों का सब होता है। मगर 10-12 लफंगे ना, लफंगे जिन्हें ना अपनी बहन की इज्जत का ख्याल है, ना माँ की इज्जत का ख्याल है, 24 घंटे मोबाइल में चैटिंग में लगा रहता है। और इस तुक पे जैसे शिकारी कुत्ता नहीं होता, शिकारी कुत्ता, इस पे मोबाइल